साथियों, एक चीज आपके घर की जो हीरो भी है और साथ में विलन भी है, खलनायक भी है बहुत बड़ी। कौन है? मुख्य द्वार। जो कुछ भी देखा है, अच्छा बुरा, टोना टोटका, जुगाड़, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब का सब मुख्य द्वार पे हुआ करता है। वो वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार के बारे में वो सब बता रखा है, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है, आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी आती है मुख्य द्वार से आती है। और वही नहीं आते अकेले, आप भी तो आते हैं ना। आप बाहर से जो ऊर्जाएं लेकर आए हैं उसी ऊर्जा को लेकर के घर में आएंगे। नेगेटिविटी को कर दें बाहर और अच्छी ऊर्जा आपके घर के अंदर आए, इसके लिए मुख्य द्वार का जाना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे चौखट और तिरखट के रेफरेंस में। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं चौखट तिरखट के बारे में। इतने सारे मेरे पास में कमेंट आए, इतने सवाल आए मेरे पास, मेल भी आए हैं कि मुझे लगा कि ये टॉपिक तो अब छेड़ना पड़ेगा, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी, जबकि इससे पहले कम से कम 30-40 वीडियो मेरी आ चुकी हैं। एक बात साथियों आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके मन में वास्तुशास्त्र के बारे में कोई भी सवाल आए, किसी भी चीज के बारे में आए, जो आपके मन में सवाल आता है और आपको उसका जवाब चाहिए, आप चाहे वास्तु कंसल्टेंट है, घर बना रहे हैं, बना हुआ है, रेनोवेशन कर रहे हैं, कुछ भी, तो क्या करना है आपको? केवल अपने इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर इतना डाल देना, वास्तु फॉर मेन डोर, वास्तु फॉर टॉयलेट, वास्तु फॉर स्टेयरकेस, सीढ़ी के लिए वास्तु, हिंदी में इंग्लिश में कुछ भी डालो, हर टॉपिक पर आपको एक लाइन लग के मेरे वीडियो आ जाएंगे। जो आपके मन में सवाल आए, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जल्दी से दौड़ के नहीं जाना, फटाफट नहीं, जल्दी से फोन करना वास्तु वाले को, भैया ये बता दो पूजा स्थान कहां पर बनाए, बेडरूम कहां पर आए, सरहाना कहां पर आए। उससे पहले सर्व करो। मेरे वीडियो खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। और हाँ, इसीलिए तो कहता हूं, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप आए थे, मेरे वीडियो पर आए थे और आपको लगा कि भारद्वाज जी के पास तो वाकई में बहुत बड़ा खजाना है, तो इस चैनल को कर लेना अभी सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो जो लोग और मजा ले रहे हैं, सबके सब सीख रहे हैं, आप पीछे क्यों रह जाएं। आज हम किवाड़ के बारे में बात करेंगे, चौखट के बारे में बात करेंगे, दरवाजे के बारे में बात करेंगे, और किवाड़ कहते क्यों है इसको ये भी बताएंगे। एक एक सेंटेंस, एक एक सेकंड इस वीडियो का काम का है। उछल उछल कर मत देखना, जम मत करना, क्योंकि अगर कोई खास चीज आपके हाथ से निकल गई तो वही आपको पता नहीं चलेगी पूरी जिंदगी, कोई बताएगा भी नहीं। आइए, टॉपिक आपने देख लिया जब तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ये आजकल चौखट और तिरखट का क्या चक्कर है, कितने गंभीर होती है तिरखट, कितना गंभीर होता है परिणाम। ये क्या है कि कहा जाता है, ऐसे बहुत से वास्तु वाले कह रहे हैं कि जिसके घर में 3 साइडों वाली, यानी खट का मतलब होता है साइडें, तिरखट का मतलब जिसमें 3 साइड वाले दरवाजे होते हैं, चौखट नहीं होती इसके अंदर, वहां पर हमेशा जिंदगी के अंदर अधूरापन रहता है। यानी नीचे का जो नीचे का पल्ला है, नीचे का जो उसकी जो लकड़ी है, अगर वो उसमें लगी हुई नहीं है तो वो आदमी बर्बाद, खत्म, गया हो गया, दिवाला निकल गया, बीमार हो गया। साथियों, ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन क्या वैल्यू है इसकी? जो नीचे वाला जो मेंबर होता है, जो नीचे वाली इसकी पट्टी होती है, क्या वैल्यू होती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जो हो सके वो किया करो, हाथ धो के पीछे मत पड़ा करो। हम जो वास्तु वाले हैं ना, हमारी अजीब सी कैटेगरी, और अब तो इतने बिगड़ गए वास्तु वाले, जैसे कह रहे चाहिए आवारा, सबके सब आवारा होते जा रहे हैं। और जो नई पीढ़ी आ रही है उसने तो समझो कि मतलब नाक में दम कर दिया। उनको मजा आता है डरा के, इसे डरा दो, उसे डरा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं। उनकी बातों में नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना है। वास्तुशास्त्र हमेशा आपको कंफर्ट देने वाली साइंस है, ये आपको रुलाने वाली साइंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्र है ना, हमारे वेद हैं। ये देखिए, ये आपने देखा, ये जो दरवाजा है बीच में देख रहे हैं आप, ये तिरखट है। इसमें 1 2 3 मेंबर है इसके। ये जो साइड है इसकी हैं 3 है, नीचे वाली नहीं है। इसमें 4 हैं। जो पुराने समय में दरवाजे बना करते थे, मुख्य द्वार खास तरीके से बना करते थे, वैसे तो अंदर के भी ऐसे बनते थे, पर जो मुख्य द्वार बना करता था वो ऐसे बना करता था, 4 साइडें होती थी, 4 खट हुआ करते थे, इसको बोलते थे चौखट। और इसके जो पल्ला होता था हमारा, ये डबल पल्ले के हुआ करते थे हमारे मुख्य द्वार। ठीक, अब एक और देख रहे हैं आप, ये भी जो है जो ट्रेडिशन में आया करता था हमारे, वैसे ही है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ जो है नीचे जब हम भरत करते चले जाते हैं, रोड ऊंची हो जाती है, तो हमारे जो नीचे वाला जो साइड होती है वो इसमें दब जाती है।
आगे चलेंगे, देखेंगे इसके बारे में और गहराइयां। ये देखिए साथियों, अब यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि चौखट मुख्य द्वार और मंदिर में चौखट जो होती है वो 4 साइड वाली ज़्यादा अच्छी रहती हैं, लगाया करो। यानी चारों के चारों साइड उसकी जो है बाजू भी होनी चाहिए, शीश भी होना चाहिए, उसकी देहली भी होनी चाहिए। तो वो चारों साइड वाली क्या करती है, एक तरह से इसको कहते हैं कि जो नेगेटिविटी बाहर से आती है वो अंदर नहीं आ पाती, एक तरह से फिल्टर का काम करता है। और ये लकड़ी जो है ये सब के सब बनाई जाती हैं खास तरीके से, खास लकड़ियाँ होती हैं, उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारी लकड़ियाँ बताई थी कि कौन कौन सी वुड आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में उसका डिस्कस नहीं करेंगे हम। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपको कि तिरखट और चौखट के बारे में। आप अपने मन पे भार लेकर रहते हैं कि हमारे घर में तिरखट लगी हुई है, हर घर में आजकल तिरखट होती है, नीचे वाली जो उसकी देहरी होती है वो तो होती भी नहीं। और क्या करते हैं ये लोग, जब बनाते हैं इसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए एक लकड़ी की पट्टी लगा देते हैं, और जब उसको चौखट को फिट करते हैं तो उसके बाद में उसको निकाल देते हैं, तो नीचे वाला कोई मेंबर नहीं रहता। आइडियली आपकी जो चौखट होती है वो चारों साइड उसकी होनी चाहिए, और जो नीचे वाली देहली है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पुराने समय में क्या होता था कि काफ़ी मोटी होती थी, जब दरवाजे की जो हमारे दोनों बाजू होती थी, शीर्ष होता था जिसको सिर कहते हैं, ये सब के सब काफ़ी मोटी लकड़ी के होते थे, और जो देहरी अच्छी खासी मोटी होती थी, वहीं तो सांकल लगाया करते थे घर से जाने से पहले दरवाजे को बंद करने के लिए। और हमेशा 2 पल्ले का उसका दरवाजा हुआ करता था। जब 2 पल्ले का दरवाजा होता था तो वो एनर्जीज को फिल्टर करने का बहुत अच्छा काम करता था। अगर आपको भगवान ने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं और एक बड़ी कोठी बना रहे हैं, बहुत बड़ा भवन बना रहे हैं, तो ध्यान करना आपका जो मुख्य द्वार है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, लंबाई से भी, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी हमें कोई एक स्टैंडर्ड साइज बता दो, आपको बता देते हैं। 4x8 का जो साइज होता है दरवाजे का बहुत अच्छा माना जाता है। चौड़ाई 4 फीट और लंबाई 8 फीट, यानी ऊंचाई 8 फीट। या ये कह लो घर में जितने भी मेंबर रहते हैं, जो सबसे बड़ा मेंबर है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, कभी कभी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी हाइट से भी ऊपर कम से कम 1 जगह खाली रहनी चाहिए, 9 इंच कम से कम खाली रहनी चाहिए, वो फ्रीली वहाँ से निकल जाए। ये सिद्धांत होता है। मुख्य द्वार बनाते हैं आप, कोठी का भवन बना रहे हैं आप, तो हमेशा उसका मुख्य द्वार जो है वो 2 पल्ले का बनाना, और चौखट जरूर यूज़ करना। अब आप कहेंगे चौखट बनाएंगे तो सर झटका लगेगा, ठोकर लगे, गिर पड़ेंगे। यस, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, बताता हूं इसका भी। ये देखिए, ये इसका जरा, इसको शीर्ष बोलते हैं, जो टॉप जो ऊपर का होता है। ये एक बाजू ये होती है, एक बाजू उसकी ये होती है, आप देख रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं खिड़की में, लेकिन खिड़की का जो नीचे वाला जो उसका पार्ट होता है, देहरी वाला पार्ट को बोलते हैं हम, वो लगा रहता है, खिड़कियों में आ जाता है आराम से, लेकिन दरवाजों में आज की डेट में नहीं बन रहा। ये देखिए, एक ये 4 साइड वाली हो तो बेस्ट है, एक ही लकड़ी की होनी चाहिए, जोड़ वाली ना हो। अगर आप मान लिया इसको, अगर आप जो है मान लेते हैं कि टीक यूज़ कर रहे हैं इसके लिए आप, ठीक है, सागवान यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही लकड़ी के पूरा का पूरा दरवाजा एक ही लकड़ी का होना चाहिए। इसमें वैरायटी, इसमें चेंज नहीं करनी है आपने, क्योंकि हर लकड़ी की जो ऊर्जा होती है वो अलग होती है। इसके बाद आता है जोड़ वाली ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लकड़ी कम पड़ जाती है, पूरा हमने ये चौखट बनाई, हमने बनाने में क्या हुआ कि एक जो बाजू है इसकी जो साइड है हमारी, राइट साइड या लेफ्ट वाली, ये जो मेंबर है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम जोड़ लगा देते हैं। और कारपेंटर इतने कारीगर होते हैं, उसको ऐसा मतलब फिनिशिंग कर देंगे पता भी नहीं चलता, उसके ऊपर उन्होंने अपना पेंट लगाया, मिट्टी विट्टी लगाई, पॉलिश किया, पता नहीं चलता। ऐसा नहीं करना। ये जो होती है कोई भी साइडें, शीर्ष और नीचे वाला आपका जो मुख्य द्वार है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मुख्य द्वार जो आपका बनता है, जो आपका मेन डोर बनता है, उसके अंदर कभी भी जोड़ वाली लकड़ी यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक। इसके बाद रेशे लंबाई में हूं, इसके जो रेशे होते हैं लकड़ी के, हमेशा लंबाई में ऐसे ऐसे जाने चाहिए, ऐसे कटी हुई लकड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब रेशा जो जाए वो ऐसे नहीं जाए, जिधर लंबाई जा रही है हमारी इसकी, उसी तरह से रेशा इसका जाना चाहिए। यही जो है वास्तुशास्त्र में और यही हमारे जो है शास्त्रों में बताया गया है। रेशे लंबाई में और भी वास्तु के रूल, जंगल किस जंगल से कटे, किस मुहूर्त में लकड़ी काटी जाए, कौन कौन सा पार्ट यूज किया जाए, कैसी उसका शेप हो, कैसा उसका कलर हो, ये सब चीजें बड़ी गहराई में, पर उतनी गहराई में शायद नहीं जा पाते। आजकल जो है जो सारे के सारे काम जो है जो मॉडर्न हिसाब से चलते हैं, पर उसमें उतनी गहराई से नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, आप जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आप नई कोठी बना रहे हैं तो कम से कम अपने घर को इस तरह से बनाओ। जो ज्ञान आपको हम दे रहे हैं कम से कम उतना तो यूज कर ही लो, उसका तो फायदा क्यों छोड़ रहे हैं आप। दरवाजे 2 पल्ले के बनाए 2 पल्ले के, ये वाले अंदर के दरवाजे आप 1 पल्ले के बनाएं या 2 पल्ले के बनाएं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बनाने 2 पल्ले के चाहिए, पर आजकल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अब ये राइट खुले या लेफ्ट खुले, हाँ याद आ गया, ये बड़ी मुसीबत है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, सीधे हाथ से खोलो, उल्टे हाथ से खोलो, ये बड़ी बातें चल रही हैं। ये सब कोई चक्कर नहीं होते भैया। दरवाजे का एक रूल है
अगर आप सिंगल पल्ले का लगा कमरे के अंदर तो दरवाजे को एक दीवार चाहिए होती है। जब दरवाजा खोलते हैं तो अगर दीवार इधर है तो दरवाजा ऐसे खुलेगा, अगर दीवार इधर है तो उधर खुलेगा। ये रूल है, ये दरवाजा बनाने का रूल है वास्तुशास्त्र में भी, और वैसे भी आपको बता दें कि साइंस भी ये कहती है, और साथ में जो प्रोफेशन है वो भी ये कहता है, प्रैक्टिकल भी ये कहता है। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देख रहे हैं, ये जो है ना, जो खिड़कियां बनती है ना, खिड़की में तो चारों पल्ले हो, चारों के चारों उसके जो है ये होते ही हैं, ये चारों मेंबर होते ही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, अच्छा कभी कभी नजर बटू लगा देते हैं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप अपने जिस धर्म को मानते हैं उसका भी वहां पर पोस्टर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, ये है इस वीडियो का जिस्ट। चौखट में किस कलर का ग्रेनाइट कितना डेंजरस, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, रेड और ग्रे। ये जो है ना आजकल चौखट में, जो चौखट हमारी बनती है इसमें ग्रेनाइट लगना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में, महलों में भी बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े, आजकल जितने बड़े बड़े मकान बन रहे हैं सबके अंदर लगा रहे हैं, छोटे तो लगा ही रहे हैं। उसका क्या फायदा होता है, नंबर 1 देखने में सुंदर लगता है, नंबर 2 इसमें दीमक नहीं लगती, नंबर 3 इसकी चौड़ाई कितनी भी रखो उतना महंगा नहीं पड़ता जितनी महंगी लकड़ी पड़ती है। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये जो है ना, ये जो सवाल हमारे पास आता है कौन सा कलर यूज करें, ग्रेनाइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, याद रखो ग्रेनाइट कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है आपकी जो है चौखट के रूप में अगर अपनी भूमिका अदा करती है, अच्छी चीज नहीं है, लकड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जो लकड़ी जिस तरह से वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को फिल्टर करती है उस तरह से ये नहीं करती। और आपको बताएं, ये दरवाजे की कितनी वैल्यू, नींबू टांगते ना दरवाजे पे टांगते हैं, द्वार पूजन होता है, जो भी टोने टोटके होते हैं वो सब मुख्य द्वार के सामने होते हैं, सबका सब जितना भी कुछ किया जाता है वो सब मुख्य द्वार होता है। और जितने भी आपको बताएं, जितने भी दोष लगते हैं या जितने भी बीथी शूल होते हैं, द्वार शूल होते हैं, वो सबके सब मुख्य द्वार के सामने होते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है। और अगर आप कोई नई कोठी बना रहे हैं, बड़ा भवन कहीं बना रहे हैं और बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, तो इसके लिए आप जहां भी है, जिस शहर में भी है, जिस देश में भी हैं, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर लेना। क्योंकि इसमें जो नक्काशी होगी, डिजाइन जो बनेगा इसके अंदर, वो सब कुछ चीजें भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी वहां पर आपको मिलेगी। खर्चा तो आपने करना ही है। वास्तु क्या करेगा, वास्तु का इसमें खर्चा बढ़ जाता है वास्तुशास्त्री का, लेकिन आपका घर, आपका भवन तो बहुत अच्छा बन जाता है ना। बड़ी कोठी बना रहे हैं और वहां पे अगर आपने पैसा वास्तु का बचा लिया तो समझ लो ना, आगे चल के जब आपको पता चलेगा क्या क्या गलत बना, तो फिर आपको पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। नीचे मेरे फोन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं अपनी साइट पर, मैं भी जाता हूँ पूरे भारत में, भारत के बाहर भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवाइस भी ले सकते हैं। गलती मत करो, क्योंकि जो भवन बना रहे हैं 100 साल के लिए बना रहे हैं आप। इसके बाद ये जो कलर होते हैं, दिशाओं के हिसाब से कलर कर ली जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कलर, ये हमसे लोग पूछते हैं, सबसे अच्छा कलर जो है वो ये है, जो टीक का कलर होता है, जो लकड़ी का अपना कलर होता है। अच्छा ये भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये दिशाओं के हिसाब से, लेकिन आमतौर पर जो ये मान के चलना है कि यूनिवर्सल कलर जो है ये होता है। और आपने देखा कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और यूएस में बहुत ऐसे देश हैं जहां पर कि लकड़ी के ऊपर व्हाइट जो है डिको पेंट होता है, वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। व्हाइट दरवाजे भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद आगे चलेगा, अच्छा ये देखिए, अगर चौखट आपके पास में नहीं है, अगर आपने ईंटों का ही यूज कर रखा है इसको, मान लिया कोई भी फ्रेम लेने के बाद, तो ये भी बुरा नहीं, ये भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं धौलपुर लगा हुआ, शायद ऐसा पत्थर भी यूज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास बहुत मोटी लकड़ी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी वो बनाने के बाद चौखट को ग्रैंड करने के लिए, बड़ा लुक देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये भी ठीक है। आगे चलेंगे साथियों, कल्पना करो एक दरवाजे की जिसे हमने कह दिया किवाड़। यस, ये तो है डेफिनेटली मेन गेट का ही होगा। किवाड़ का मतलब होता है की प्लस वाड़, की का मतलब होता है 2, वाड़ का मतलब होता है पल्ले, इसीलिए तो किवाड़ बोलते हैं इसको हम। किवाड़ का मतलब 2 पल्ले। अगर सिंगल पल्ला लगा हुआ है, मान लिया फ्लश डोर चल रहे हैं आजकल, बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, खूब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मुख्य द्वार को 2 पल्ले का लगा लो, और खास तरीके से जो आपका मंदिर बना रहे हैं घर के अंदर, जो अपना पूजा स्थान बना रहे हैं, उसका भी 2 पल्ले का बनाओ और चौखट उसकी प्रॉपर लगाओ। जो नीचे वाला इसका जो चौखट का पार्ट होता है, जमीन वाला जिसको हम कहते हैं देहरी, अगर आप उसको जमीन के लेवल में भी कर लें, दिखाई पड़ती रहे लकड़ी, तब भी काम करेगी, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको आपने ऊंचा उठाकर बनाना है तभी काम करेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ये देखिए नक्काशी जो करते हैं आप, ये इंटरनल डोर सिंगल पल्ले का हो सकता है। ये जो नक्काशी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये जो नक्काशी का काम हुआ है, इसमें एक एक चीज, कौन सा डिजाइन बनेगा, कहां पर कलश बनेगा, कहां फूल बनेगा, कहां पर देवी देवताओं का कुछ चित्र बनेगा, या कहां पर जो है कीर्ति मुख स्थापित किया जाएगा, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब के सब गहराई से शास्त्र में जाने का तरीका होता है, बहुत गहराई में। इसके लिए तो आपको शास्त्री की जरूरत पड़ती है। एक अच्छा वास्तुशास्त्री जो वास्तु के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, और उसके पास में जो है मल्टीपल आइडियाज होते हैं।
तो आप अगर मुख्य द्वार बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, तो वास्तु शास्त्री आपके पास बिल्कुल क्वालिफाइड होना चाहिए, मजा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ साथ जो है उसको ज्ञान होना चाहिए शास्त्रों का पूरा पूरा। इसमें कोई भी नक्काशी, कोई भी इसमें डिजाइन बनता है तो उसके पास एक लॉजिक होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जिसकी बेसिस पर उसको काम करना होता है। कैसा लगा वीडियो? छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया साथियों। ये दरवाजा है बड़ा सेंसिटिव, मुख्य दरवाजा, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना, इसको स्प्रेड कर देना हर ग्रुप के अंदर अपने अपने, जहां जहां पर आप हैं। और हाँ, पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि इसके ऊपर जो आपको जानकारी मिलती है ये अनमोल होती है, कोई नहीं बताता। आज के लिए साथियों बस इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।